केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। इसके पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में सबसे पहला जो पॉइंट है कि हम लोग जैसे बेसिक जानते हैं कि मेटल और नॉन मेटल को पहचानते कैसे है। तो नॉन मेटल का जो कंडीशन होता है जिसमें हम लोग देखते हैं क्या कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ई ना लिखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 5, 6 और 7 होता है। तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 रहेगा वो नॉन मेटल कहलाता है, ठीक है, ठीक है। अब इस नॉन मेटल के प्रॉपर्टी से तब देखिए 5 रहेगा तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, 6 है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 चाहिए, और 7 है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तब नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसीलिए पहला भी लिखना कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर because they gain electron to complete their outermost orbit। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, चाहे वो 1 करेगा, 2 करेगा और 3 करे, वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसीलिए उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, आयंस उसके फॉर्म करता है। तो नॉन मेटल के जितने भी आयंस होता है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग एक खाली याद रखना है, हाइड्रोजन है जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों करता है। एक्सेप्शनल में है कि हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है और लूज भी करता है। जब गेन करता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव आयन, जब लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन। तो जब गेन करता है तो उस समय नाम उसका चेंज होकर क्या होता है, हाइड्राइड आयन बोलते हैं, है ना। और जब ये गेन लूज करता है तो हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। समझ गए, दोनों में नाम अंतर हो जाता है, क्लियर। जैसे मेटल हाइड्राइड पढ़े थे तो उस समय क्या होता था, नेगेटिव आयंस, लेकिन जब हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ते हो तो हो जाता उस समय पॉजिटिव आयंस, ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव आयंस होते हैं। दूसरा लिखो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, है ना, रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेनली क्या बनता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक भी होगा और क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी होता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक और न्यूट्रल, लेकिन जनरली हम लोग एसिडिक पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, एसिडिक। तो लिखेगा लिखिए वेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ, हम लिख देते हैं, वेन नॉन मेटल metals react with oxygen to form
नॉन मेटल ऑक्साइड, टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। और इसके बगल में लिखिएगा ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर, ठीक है। सॉरी, हाँ, न्यूट्रल। बेसिक होता है मेटल के ऑक्साइड, न्यूट्रल होगा, ठीक है। न्यूट्रल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कुछ एसिडिक और कुछ क्या देखेंगे न्यूट्रल का। तो एसिडिक में देखो सबसे सिंपल है, कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं, कार्बन कोक के फॉर्म में रहे या कोल के फॉर्म में रहे, तो कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब इनसफिशिएंट अमाउंट में यानी लिमिट अमाउंट में मिलेगा, लिमिट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा एसिडिक और कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। है पॉइजनस गैस, बट इसका नेचर है नहीं एसिडिक नहीं बेसिक, न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पॉइजनस गैस है। पॉइजनस गैस के मामले में देखेंगे तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है इस केस में, ठीक है। और ये ज्यादा पॉइजनस है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड जब देखते हैं सांस लेते हैं रिस्पायरेशन के केस में तो हम लोग के ब्लड के साथ मिल जाता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है, जिसके कारण ठीक हो जाता है ब्लड क्या हो जाएगा? ठीक। तो उसके साथ ऑक्सीजन को कैरी करने का कैपेसिटी कम जाता है। और ध्यान देना है, ऑक्सीजन जो ले जाता है ब्लड, वो कौन सा ब्लड ले जाता है? डब्ल्यूबीसी की आरबीसी? आरबीसी। तो आरबीसी के साथ ये मिक्स हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ले जाने में क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकता है। इसीलिए कभी कभी डेथ भी हो जाता है। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा इनहेल होने से मनुष्य का क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकता है। लिखो एग्जाम्पल। ना हो रहा, कोई दिक्कत ना है। लिखो लिखो। हाँ, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और भी देखो, सल्फर रहेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। बैलेंस भी देख लेना, कोई कोई बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस ऑलरेडी करना होगा। इसको बैलेंस कीजिए, 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। सल्फर डाइऑक्साइड बैलेंस है, ठीक है। देखो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो नॉन मेटल ये भी है, तो ये भी वाटर बनता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये भी न्यूट्रल है। ये भी क्या है? ये एसिडिक लिख लीजिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग नोट में लिख लेंगे, और ये हो जाएगा न्यूट्रल। बैलेंस कर लो।
चलो जल्दी लिखो, लिखो जल्दी। न्यूट्रल बोलो ना। नहीं, केवल वाटर ही न्यूट्रल नहीं है, वाटर भी एक न्यूट्रल का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन के ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है। इसके अलावा भी न्यूट्रल है, जैसे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी न्यूट्रल है। तुम लोग अभी तक केवल वाटर के बारे में सुनते थे कि न्यूट्रल सब्सटेंस है, साल्ट भी न्यूट्रल तो होता है, साल्ट भी क्या होता है, न्यूट्रल। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होता है एसिडिक भी होता है और न्यूट्रल नेचर का भी होता है। तो न्यूट्रल नेचर में आपको अभी दो बताए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं, सिंपली में क्या बोलते हैं, वाटर। अभी नोट में उसको लिख लेते हैं कि कौन कौन और है इसके अलावा। लिखिए, इतना कंप्लीट कीजिए जल्दी, फास्ट। न्यूट्रल ऑक्साइड कहने का मतलब है कि जब लिटमस पेपर इसमें डालेंगे ना, लिटमस पेपर, तो नहीं एसिडिक शो करेगा ना बेसिक, यानी कलर चेंज नहीं होगा। तो ऐसे ऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल नेचर का। और जो हम लोग एसिडिक नेचर का है, तो इसको देखिए क्या होता है, जब एसिडिक नेचर के ऑक्साइड नॉन मेटल है, इसका कहना है कि जब भी नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर के साथ सॉल्यूशन या डिजोल्व करते हैं, तो यह क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, यानी दैट नॉन मेटल ऑक्साइड बी डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिजोल्व किए, कार्बोनेट बना, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड का यूज सॉफ्ट ड्रिंक में ज़्यादातर होता है ना, सॉफ्ट ड्रिंक में स्प्राइट, कोको कोला, ये सब में होता है, सोडा वाटर सब में कार्बोनिक एसिड रहता है। वीक एसिड है, हाई मिनरल एसिड, बट क्या है, वीक एसिड। जैसे आओ देखिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड रहा, मान लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, SO4। ठीक है, ये भी लिख लेना साइड में नीचे, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। यही चीज सल्फर डाइऑक्साइड के, सल्फर ट्राइऑक्साइड की जगह सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। छूट गया है, जल्दी कंप्लीट करो। नोट में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग का ये ध्यान दीजिए, दम खास करके बोर्ड के लिए ये पहचानना आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल ऑक्साइड आर न्यूट्रल। ठीक है, एसिडिक तो जनरल रूप से हम बोलते हैं। देखो, तो नॉन मेटल न्यूट्रल ऑक्साइड लिखना है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ऑफ नॉन मेटल, एकदम अलग से इसको ध्यान में रखना है। दूगो अभी तो तुम लोग पहले से जानते हो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक हो गया, बड़ा लिखिएगा वो, छोटा वो लिखने के मतलब है कि हो जाता है कोबाल्ट का सिंबल। ठीक है, एक वाटर हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ये सब न्यूट्रल इसीलिए कहलाता है ना कि इसमें हम लिटमस पेपर के द्वारा टेस्ट करेंगे इस ऑक्साइड के, तो कलर चेंज नहीं होगा, कोई भी कलर चेंजिंग नहीं होता है, इसीलिए न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है,
आप बहुत सारे रिएक्शन नॉन मेटल के हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे ना, उसमें बहुत सारे रिएक्शन ऐसा आएगा, केमिकल रिएक्शन जैसे हम लोग पढ़े मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन करता था। सम ऑफ द एलिमेंट आपको देखिएगा कि बहुत लिस्ट रिएक्टिव था जो रिएक्शन नहीं करता था, जैसे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम नहीं करता था। यहाँ नॉन मेटल में हम लोग लिखेंगे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है, नहीं भी एसिड से करेगा और नहीं वाटर से करेगा, ठीक है, एक सिंपल टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं कर पाता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विथ वाटर। देखिए पहला इसमें ध्यान देना है कि वाटर से पहले तो रिएक्शन नॉन मेटल करता ही नहीं, ठीक है, तो लिखेंगे नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से रिएक्शन करता ही नहीं है। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर किसी भी फॉर्म में, चाहे तो स्टीम फॉर्म रहे, चाहे तो सिंपल वाटर रहे, या टेम्परेचर हॉट वाटर रहे, लिख लेना है, और स्टीम हाइड्रोजन। यानी हम लोग देखते थे मेटल्स में कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, है ना, मेटल ऑक्साइड, और साथ में चाहे तो मेटल हाइड्रोक्साइड और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिवोल्व होता था। यहाँ हम लोग का नहीं होता, ठीक है, रिएक्शन नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा कैसे, ठीक है। ऐसा इसीलिए नहीं कर पाता है कि क्योंकि लिख लेना है बिकॉज, क्योंकि नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है एक्स्ट्रा कि वो हाइड्रोजन को दे सके, ठीक है। तो रीजन भी लिखना, लिखिए तो रीजन लिखिए, दिस इज बिकॉज, हम ही लिख दे कहा, बिकॉज नॉन मेटल्स cannot give electrons to reduce the hydrogen ion from water, to reduce hydrogen ion from water to hydrogen,